हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लेट्स टॉक अबाउट योर नंबर्स नाउ। आपके नंबर्स की बात करते हैं। आप किस तारीख पर पैदा हुए, आपका मूलांक क्या है, ये मूलांक के हिसाब से आपका पूरा महीना कैसा रहने वाला है। आई नो कि न्यूमरोलॉजी का वीडियो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। और आप जानते हैं कि आपको अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है। सो द पीपल हु आर विद मी सिंस लॉन्ग टाइम, उनको पता है कि मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है। बट जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। और दूसरी बात, आप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका अगर बर्थ डेट किसी भी महीने का 1, 10, 19 या 28 है तो आपका जो मूलांक होगा वो 1 होगा। और 1 नंबर वाले लोग प्रभावित होते हैं सूर्य से, यानी कि सन से। अब 1 नंबर वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए कि आपका वर्क प्लेस किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। देखिए, 1 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए फरवरी का, यानी कि दूसरा महीना, ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस अवधि के अंदर ओवरऑल अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो वो बढ़ रही है। डेवलपमेंट दिखाई देती है इस महीने में, ग्रोथ दिखाई देती है। वर्क प्लेस पर, वर्क सेक्टर में आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बट कन्फ्रंटेशंस हो सकती हैं, देखिए, सीनियर्स के साथ। तो इन कन्फ्रंटेशंस को काफ़ी हद तक आप जितना हो सकता है अवॉइड करें, नहीं तो इसका सीधा सीधा असर आपकी जो पोजीशन है उस पर पड़ सकता है। दूसरी बात, पर्सनल फ्रंट पर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस रहेंगी हाफ ऑफ द मंथ में, लेकिन उसके बाद 15 तारीख के बाद एक तरह का शिफ्ट ऑफ एनर्जी दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। ईदर वो लव हो या फिर आपके लिए मैरिज रिलेशनशिप्स हो। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनको चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। इस महीने के अंदर जो मनी मैटर्स हैं उसको लेकर के कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देता है। हालांकि महीने के एंडिंग में आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है मिड ऑफ द मंथ के बाद। लगभग 16 तारीख के बाद आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन दिखाई देता है, क्योंकि ट्रैवल की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से हाई फीवर आना, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। बट आज सच कोई मेजर इशू नहीं है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा आफ्टर 10th ऑफ फरवरी, लेकिन उसके बाद वो ग्रेजुअली कम भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं करें। खासतौर पे इफ़ यू आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट, या आप पैसे का कहीं पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और ख़ासतौर पे ओवरसीज ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अगर यहाँ पर रेमेडी की बात कर लें तो 1 नंबर वाले जो लोग हैं सूर्य से प्रभावित होते हैं, सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और धीरे धीरे करके देखेंगे आपके लिए सरकारी पक्ष जो है वो मजबूत होगा। पॉलिटिकली आप लोग बहुत साउंड रहेंगे। 2 नंबर वाले जो लोग हैं, 2, 11, 20 और 29 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप प्रभावित हैं नंबर 2 से। आपका मूलांक है नंबर 2 और आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। अब 2 नंबर वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये महीना थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस महीने की शुरुआत लेकर के आएगी। जो लोग फूड इंडस्ट्री में है या फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, या फिर QC QA से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। जब आप अपना कोई भी करियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नौकरी में बदलाव इस महीने में बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे, लेकिन हालांकि नई नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगभग 20 के बाद बेहतर मिल सकती हैं, लेकिन इनिशियली चेंज करने से बचेगा। दूसरी बात, बहुत जल्दबाजी में फैसले करने से बचेगा। इस महीने में बहुत ज़्यादा दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन लेने से बचेगा। इस महीने में पर्सनल इश्यूज़ को जितना तीसरे पर्सन के साथ आप शेयर करेंगे ना, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सो बेहतर यही होगा कि 2 लोगों की बात 2 लोगों के बीच में ही रहे, तो वो ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली, अगर मैं मनी मैटर्स के लिहाज से बात करूं तो आफ्टर 15th आपके लिए एक तरह का बेटरमेंट दिखाई देता है पैसे को लेकर के। तो जो तंगी है, जो खर्चे हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखकर चलना ही पड़ेगा। सेकेंडली, इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको नहीं पता है, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, या अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी में कर लीजिए, किसी के कहने में आकर नहीं, बल्कि खुद से, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप खुद से उस चीज़ में नॉलेज रखते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पार्टनरशिप में काम आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे। बिजनेस क्लास पीपल के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जर्नीज जो रहेंगी वो बल्कि बहुत प्रोडक्टिव भी रहेंगी, बहुत फ्रूटफुल रहेंगी आप लोगों के लिए।
हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो है देखिए बहुत अनसर्टन रहेंगे इस महीने के अंदर। ये महीना खासतौर पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, थायराइड है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है जिनको बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं, वो उस डिज़ीज़ में बहुत हद तक कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, सडनली आप देखेंगे 18 तारीख के बाद एक बेटरमेंट होती शुरू हो जाएगी आपकी सेहत को लेकर के। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो ये महीना उसके लिहाज से बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप्स में देखिए सुधार होगा, और ख़ासतौर पे मैरिज को लेकर के आप थोड़े से ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे। इस महीने में नए मैरिज प्लान्स बन सकते हैं, शादी फिक्स हो सकती है, आपके पेरेंट्स की रजामंदी आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़े से वाद विवाद खड़े हो जाएँ। अगर बात करते हैं रेमेडी की, तो देखिए तुलसी के पौधे में दीपक जलाइएगा डेली इवनिंग के समय, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर कीजिएगा, पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे। बात करते हैं नंबर 3, 3, 12, 21 या 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका मूलांक बन जाता है नंबर 3, और आप प्रभावित हैं जुपिटर से, यानी कि देवगुरु बृहस्पति इस नंबर को कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये महीना बिजनेस और जॉब्स के लिहाज से बढ़िया रहेगा। देखिए बृहस्पति की पोजीशन इस समय पर अगर देखी जाए तो ठीक है, और अगर 3 नंबर वाले लोगों के लिए देखा जाए तो जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ में आ रहे थे वो अब धीरे धीरे करके रिजॉल्व आउट हो रहे हैं। इन द मिड ऑफ दिस मंथ थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा आर्थिक स्थिति को लेकर के, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होगा, हो सकता है फॉर अ वीक और सो, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अपनी हार्श लैंग्वेज पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में प्रॉब्लम बन सकती है। सडन गेन्स दिखाई देते हैं आपको प्रॉपर्टी से या शेयर मार्केट से। इसके अलावा इस महीने के अंदर जो बच्चे हैं उनका साथ आपको मिल रहा है, बच्चों की तरफ से जो परेशानियां, जो टेंशन, जो कियोस चल रहा था वो खत्म हो सकता है। इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड थिंग, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। परिवार से जुड़ी हुई कोई संपत्ति से लाभ हो सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे ओवरसीज ट्रैवल करने के जो प्लान्स है वो बनते हुए नजर आते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। दूसरी बात, 3 नंबर वाले लोगों के लिए महीने का एंडिंग जो है वो कोई अच्छी खबर लेकर के ज़रूर आएगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साइनस की अगर प्रॉब्लम है या माइग्रेन की समस्या है या बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। 3 नंबर वाले लोगों के लिए क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र, इस मंत्र को आप डेली जप कीजिएगा इस मंत्र का, और अगर 108 बार ना भी कर सकें तो कम से कम 11 बार तो ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 4, 13, 22 या 31 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने का तो आप नंबर 4 हैं, आपका मूलांक नंबर 4 है। और 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, हर्षल का होता है। अब 4 नंबर वाले लोगों के लिए देखिए नियरली इस समय पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स आपके कामकाज से जुड़े हुए हो सकते हैं। नई जॉब्स लगने के चांसेस नज़र आते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगी। हो सकता है आप नई जॉब के लिए अभी इनिशियली तो बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन उसमें आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो चेंज करना मेरे हिसाब से इस महीने में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। कन्फ्यूजन्स लेकर के आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे आप लोग। कोई मेजर स्टेप लेने से पहले सेकंड थॉट ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है किसी ने दूसरे ने आपसे कहा, आपने वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप सोचेंगे समझेंगे। तो थोड़ा सा सोचिए समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट्स को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पहले 15 दिन इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ पुराना कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, लोन्स पास हो सकते हैं। सेकेंड हाफ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, LICs, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना पहले 15 दिनों में अच्छा नहीं है। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है इन द मिड ऑफ दिस मंथ। आप अपने फैमिली के एटमॉस्फेयर को लेकर के थोड़े से ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। घर में बच्चों के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो टीनेज के बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस महीने में आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान कर सकती हैं। शिवलिंग पर बिल्व पत्र जरूर चढ़ाइएगा और खासतौर पे नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें और कच्चा दूध, थोड़ा कम क्वांटिटी में कच्चा दूध भी अर्पित करें। बात करते हैं नंबर 5, 5, 14 एंड 23 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नंबर 5 है और आपका जो प्लैनेट है वो है मर्करी यानी कि बुध। अब 5 नंबर वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए चांसेस बनते हैं कि आपको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, लेकिन इस महीने में एनिमीज जो हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं।
तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, सामने वाले को इतना हल्के में लेना बहुत अच्छा नहीं है। इस महीने में मनी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है आप लोगों के लिए, पैसे को सेव करना एक बड़ा कंसर्न हो सकता है क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से आपको पैसा आ सकता है, लॉटरी से पैसा आ सकता है। हालांकि मैं कभी भी फेवर में नहीं होती हूँ, बट हाँ जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस महीने में गैम्बलिंग से पैसा आ सकता है, इस महीने के अंदर आप देखेंगे शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, म्यूचुअल फंड से पैसा आ सकता है, बिजनेस जो लोग करते हैं, ओवरसीज ट्रेडिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए पैसा आ सकता है, कोलैबोरेशन से पैसा आ सकता है। कोई भी ऐसा काम जो कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए आउटसाइड ऑफ योर जॉब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा आ सकता है। इस महीने के अंदर 5 नंबर वाले लोग जो हैं अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा बचा करके रखें, बिकॉज थोड़े से डिस्प्यूट्स आते हुए नजर आते हैं और पुराने डिस्प्यूट्स को दोबारा डिस्कस करना इट्स नॉट हेल्दी फॉर अ रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप इससे बच करके चलें। दूसरी बात, जो लोग लव रिलेशनशिप्स में वो लोग अपना खास ध्यान रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। 5 नंबर वाले जो लोग हैं स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे थोड़ा सा डिफिकल्ट और रफ फेज रहेगा। आप जितना एकेडमिकली फोकस करने की कोशिश करेंगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और हो सकता है आपके डिस्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपका एकेडमिकली रिजल्ट पर इसका असर दिखाई देगा। दूसरी बात, जो बच्चे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इस महीने में आप अपने एक्सपेंसेस को धीरे धीरे करके कंट्रोल करेंगे। महीने की शुरुआत में एज सच कोई करिश्मा नहीं होने वाला, कोई मिरेकल नहीं होने वाला जो आप सोचेंगे कि आप चाहें और कंट्रोल हो जाए। थोड़ी सी लेजीनेस आप पर हावी रहेगी। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं जस्ट बी केयरफुल, इंजरीज होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है नंबर 5 वाले लोगों को। अब उपाय की बात कर लेते हैं। गणेश जी की उपासना जरूर कीजिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक और दूब का आप अर्पित कीजिएगा। साथ ही साथ में बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। तीसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, गणेश चालीसा का पाठ हर बुधवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 6 वाले लोगों की। तो 6, 15 या 24 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने का, तो आप मूलांक आपका है नंबर 6। अब नंबर 6 वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा? तो देखिए, सबसे पहली बात, इस महीने में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, सोशल अगर आप कहीं से जुड़े हुए हैं तो आपका करियर एक तरह से अप फ्रंट में आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी के नए रास्ते खुल सकते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। पॉलिटिकली जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपकी बातों की साख बढ़ेगी। जो लोगों ने अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यूज दिए हैं उनको सक्सेस मिलती हुई नजर आती है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और स्विच ओवर करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिहाज से देखिए इस समय पर चेंज ऑफ प्लेस करना बहुत फ्रूटफुल नहीं है। हालांकि लगभग आप देखेंगे अगर प्रॉपर्टी या लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ओनरशिप को लेकर के, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला समय हो सकता है, हाफ ऑफ द मंथ स्ट्रेस में जा सकता है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का भी। स्ट्रेस कम लीजिए जितना हो सकता है, ओम का चैंट कीजिए, नमक के पानी से स्नान कीजिए, कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर शॉर्ट ट्रिप्स हो सकते हैं कामकाज से जुड़े हुए। पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए कोशिश कीजिएगा घर परिवार में ही डिस्कस कर लें तो कर लें, नहीं तो घर से बाहर अगर डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इस महीने के अंदर जो वर्किंग पीपल हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे जैसे मैंने अभी भी कहा कि शॉर्ट ट्रिप्स आपके लिए बार बार लगे रह सकते हैं। सो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना हो सकता है एक मेजर टास्क बन जाए आप लोगों के लिए इनिशियल महीने की शुरुआत में। सेहत के लिहाज से देखी जाए तो 6 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत मेजर कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सीजनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो परेशान कर सकती हैं, डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, तो अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ की बात कर ली जाए तो नंबर 6 वाले जो लोग हैं राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें, आपके रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया रहेंगे। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए है, आप चांदी का एक सिक्का ले लीजिए, उस पर आप हल्दी का एक तिलक लगाइए, उसे लाल कपड़े में बांधिए, गुरुवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अगर यू हैव डोंट हैव एनी सिल्वर कॉइन तो आप नॉर्मल कोई सिक्का लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 अगर आपका मूलांक है तो आपके जन्म की तारीख होगी 7, 16 या 25, 7, 16 या 25। अगर आपकी किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ है तो आपका मूलांक हो गया नंबर 7। अब नंबर 7 वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस महीने में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपकी दिनचर्या में बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिवली दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, आप किसी चीज़ को अडाप्ट कर सकते हैं।
नई नौकरी मिलने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं महीने के पहले 15 दिनों में, लेकिन उसके बाद चांसेस बनते हैं, योग बनते हैं। इस महीने के अंदर आप हो सकता है किसी टास्क को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके वो टास्क इनकम्प्लीट रह सकता है। तो उसके लिए निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ चलते जाना है। ग्रेजुअली वो काम ज़रूर आपका पूरा होगा। इस महीने के अंदर बच्चों की चिंता आपको रह सकती है, घर परिवार की चिंता रह सकती है, घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई खास मुद्दा आपको हैंडल करना पड़ सकता है महीने के मिड में जाकर के। प्रॉपर्टी या लैंड को लेकर के जो भी इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व आउट होंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी में अभी भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आती हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहेगा। 7 नंबर वाले लोगों के लिए देखिए, महीने का जो मिड पार्ट रहेगा कोई फैमिली फंक्शन या गैदरिंग का हो सकता है। इसके अलावा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं माता पिता के साथ इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग बिताएंगे। सेहत के लिहाज से पहले से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप आपका बेहतर हो। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करनी है। विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग कोशिश करें इस महीने में मेडिटेशन ज़रूर करें, योग कुछ समय के लिए ज़रूर करें। ओम का चैंटिंग कर सकते हैं या फिर आप लम मंत्र का चैंट कर सकते हैं। लम मंत्र का चैंट जो होता है वो आपके बेस चक्र को बैलेंस करता है, यानी कि आपके रूट चक्र को, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उसे बैलेंस करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 8, 17 या 26 अगर आपका बर्थ डेट है तो आपका नंबर 8 मूलांक होगा। आप शनि से प्रभावित होंगे और इस नंबर वाले लोगों के लिए इस महीने में हो सकता है कुछ काम आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि पिछले समय से, पास्ट से उठ के आ रहे हैं, जिस काम में डिले हो गया था वो आपको एक ओवरबर्डनाइज कर सकता है महीने की शुरुआत में। लेकिन आपके सामने जितने चैलेंजेस आएंगे, यकीन मानिए आप उसे पूरा करने के लिए पूरे सक्षम हैं। तो इस महीने में एक एक्स्ट्रा वर्क भी आपको करना पड़े तो आप खुशी से करेंगे। सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत अच्छा नज़र आता है। इस महीने की शुरुआत में कोई मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है, शादी विवाह का कोई समारोह हो सकता है, कहीं से आपको मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कामकाज की अगर मैं बात करूं तो महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि जितनी, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो इसी तरह से जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे। तो ये महीना ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर 8 नंबर वाले लोगों के लिए पेशेंस जो है वो बहुत कमाल दिखाने वाली है। दैट मीन्स देखिए, जहाँ पर भी ग्रोथ की बात आ रही है वहाँ पर ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। सेकेंडली, रिलेशनशिप्स आपके बेहतर रहेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में बच्चों की समस्या जो है या बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म हो सकती है। लेकिन हाँ, संतान सुख की प्राप्ति भी होती हुई इस महीने में नज़र आती है। आप लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं, फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं इस महीने के अंदर। साथ ही साथ में प्रॉफिट्स नज़र आते हैं आपको लैंड की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से। सेहत के लिहाज से पहले से बेटरमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर इश्यूज़ का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। रिलेशनशिप्स में यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएबिलिटी रहेगी महीने के मिड में, लेकिन एंडिंग तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर उपाय की बात की जाए तो शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 9, 18 या 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर 9 मूलांक है और आप प्रभावित हैं मंगल से, यानी कि मार्स से। अब नंबर 9 वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जॉब या बिजनेस की कंडीशन बढ़िया रहने वाली है। मंगल जो है इस महीने के अंदर ट्रांजिट करेंगे एक बार। और दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर आप देखेंगे जो भी वेरिएबिलिटी अभी तक आ रही थी, अनस्टेबिलिटी अभी तक आप देख रहे थे, वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिजिकल पेन जैसी प्रॉब्लम्स बार बार परेशान कर सकती हैं। डेंटल इश्यूज़, नेल्स में ब्रिटलनेस, ये परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस महीने के अंदर आप देखेंगे कॉन्वर्सेशन में अगर आपने कोई बात कही किसी से भी, पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे, और उसे पूरा नहीं किया तो वहाँ पर आपको आपकी जवाबदेही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे आप जो कह रहे हैं उसे पूरा, उस कमिटमेंट को पूरा करने की भी कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और काफ़ी हद तक इस तरह की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं। दूसरी बात, पर्सनल फ्रंट पे यहाँ पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म अफेयर्स आपके लिए नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप से थोड़ी सी दूरी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको इमोशनल सेटबैक दे करके जाएंगे। किसी से विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है या कहीं पर विवाह पक्का होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। दूसरी बात, वैवाहिक जो लोग हैं उन लोगों के लिए तालमेल बेहतर बनेगा 18 तारीख के बाद। तो थोड़ा सा
कोऑपरेट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, इस महीने में स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिज़ल्ट कमाल का रहेगा, आपका एफर्ट देख करके आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिकॉज उससे भी आपकी सेहत काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, स्किन इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। इन ऑल अगर देखा जाए तो नंबर 9 वाले लोगों के लिए थोड़ी सी वेरिएबिलिटी नज़र आती है। आप लोगों के लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली इवनिंग के समय ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में भगवान राम का नाम ज़रूर जपिएगा डेली, या फिर राम स्तुति का पाठ आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।